हेलो दोस्तों। अब तक हमने देखा कि ये फैंग की वू फैंग के साथ मस्ती के बाद अब वो अपना लेवल बढ़ाने के लिए पॉइंट्स का इस्तेमाल करता है और यहाँ हॉल में मून वाइट एल्डर बाई से ये फैंग के बारे में जानकारी मांगती है। तो एल्डर बाई जवाब देते हैं, अभी तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जैसे समय बीतता जाएगा वैसे उसका असली चेहरा सामने आता जाएगा। उसके खजाने के पीछे का राज धीरे धीरे खोलना, इसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। और आंखें बंद करके ट्रेनिंग कर रही यंग मून वाइट को याद करके कहते हैं, सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि उसके पास पावर है तुम्हारे मन को डिस्टर्ब करने की। मून वाइट भी यह गुस्से में दोनों डिसाइपल को सोचकर अपना कपड़ा मुंह में कुतर कर फाड़ रही है और कहती है, मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है कि उस हरामी को ऊपर वाले ने भेजा है मुझे परेशान करने के लिए। और फिर वो लैंग वू फैंग, हाँ, दोनों एक जैसे ही है। तभी वहाँ अचानक बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी आती है जिसे देखकर मून वाइट चौंक जाती है, लेकिन एल्डर बाय बस आराम से अपना सर पीछे करके देखते हैं क्योंकि उनके लिए ये दूसरी बार है ना, इसलिए शायद। एल्डर बाय दरवाजे की ओर देखकर कहते हैं, ये इनर डिसाइपल के रहने वाली जगह की दिशा में से आ रहा है। फिर अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए कहते हैं, क्या उसने अभी अभी स्पिरिचुअल सी के पीक लेवल तक ब्रेक थ्रू नहीं किया था? क्या वो फिर से ब्रेक थ्रू करने की तैयारी कर रहा है? उनकी पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो जाती है जब तलवार पर बैठे बैठे ब्रेक थ्रू किया था, और यह याद करके उनका एक्सप्रेशन बिगड़ जाता है। ब्लैंक फेस के साथ सोचते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि ये फिर से एनर्जी के विस्फोट के साथ लगातार ब्रेक थ्रू हो? मूनवाइट को कहते हैं, मिस, पहले इंतज़ार करते हैं क्योंकि ये बच्चा ये फैंग इतनी जल्दी ख़त्म नहीं करने वाला। मूनवाइट मुंह बनाकर कहती है, ओके। वहाँ ये फैंग के कमरे में से लगातार स्पिरिचुअल एनर्जी की एक नदी बहती रहती है। फिर वो एनर्जी और बढ़ती जाती है, ब्रेक थ्रू तक पहुँचती है और वहाँ उसके कमरे के बाहर भी कोई दिखाई देता है। जैसे ही वो ब्रेक थ्रू करता है, यहाँ एल्डर बाय कहते हैं, ची गैदरी रेल्म का पहला लेयर। अब ची गैदरी रेल्म के दूसरे लेयर पर मूनवाइट को कुछ दिमाग में आता है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती। एल्डर बाय कहते हैं, वो अभी से सी गैदरिंग रेल्म के तीसरे लेयर तक भी पहुंच गया। सी गैदरिंग रेल्म का चौथा लेयर, सी गैदरिंग रेल्म का पांचवा लेयर, सी गैदरिंग रेल्म का छठा लेयर, सातवां लेयर, आठवां लेयर। एक बड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी की बीम पहाड़ पर पड़ती है और एल्डर बाय पूरे जोश में चिल्लाकर कहते हैं, वो ची गैदरिंग रेल्म के 9th लेयर के पीक तक पहुंच गया है। बस एक और कदम और वो स्पिरिट फ्यूजन रेल्म तक पहुंच जाएगा। मूनवाइट बिना ज़्यादा इमोशन दिए बस गहरी सांस छोड़कर एक्साइटेड एल्डर बाय की ओर देखती रहती है। फिर वहाँ सब शांत हो जाता है और मूनवाइट थोड़ी टेंशन वाले चेहरे के साथ कहती है, ऐसा लगता है कि अब ये ख़त्म हो गया। एल्डर बाय जो भी 2 सेकंड के लिए शांत हुए थे, वे बहुत ज़ोर से आश्चर्य में कहते हैं, 5 मिनट से भी कम समय में? कोई स्पिरिचुअल रूट्स नहीं, मास्टर की मदद भी लिए बिना उसने स्पिरिट सी रेल्म के 9th लेयर के पीक पर से सीधा ची गैदरिंग रेल्म के 9th लेयर के पीक तक पहुंच गया। उसने एक सांस में पूरे एक रेल्म का ब्रेक थ्रू कर लिया। जब शुरुआत में बिना कल्टीवेशन से स्पिरिचुअल सी रेल्म के 9th लेयर तक पहुंचा था, उससे भी कम समय में उसकी कल्टीवेशन स्पीड पूरे शियंटियन कॉन्टिनेंट में नंबर 1 पर है। एल्डर बाय को ऐसे देखकर मूनवाइट चौंक जाती है, फिर मुंह बिगाड़कर ये फैंग का चेहरा याद करके कहती है, तभी मैं सोचूं कि वो पहले इतना कॉन्फिडेंट क्यों था। लगता है उसे सच में मेरे गाइडेंस की कोई ज़रूरत ही नहीं है कल्टीवेशन में। तुरंत ही पूरी कांपती हुई छोटे बच्चे की तरह रोकर एल्डर बाय को कहती है, क्या आपको लगता है कि कुछ ही दिनों में वो मुझसे भी आगे चला जाएगा सेक लीडर से? ये देखकर एल्डर बाय को कुछ समझ नहीं आता। फिर कहते हैं, अरे रे, लगता है मैंने अभी ये फैंग की बहुत ज़्यादा ही तारीफ़ कर ली। पहले मिस सिया का कल्टीवेशन टैलेंट सेक्ट में सबसे आगे था, लेकिन उनको भी स्पिरिट सी रेल्म से ची गैदरिंग रेल्म तक पहुंचने में पूरा आधा साल लग गया था। अपना सर पकड़कर सोचते हैं, चलो मिस को थोड़ा आश्वासन देते हैं पहले। और नाराज़ हुई मूनवाइट को कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है,
जैसे जैसे ऊंचे रैंक तक पहुंचते हैं वैसे वैसे आगे बढ़ना मुश्किल होता है। तुम्हें सिर्फ अपॉर्चुनिटी ही नहीं बल्कि कल्टीवेशन के साधन और साथ में मदद करने वाले एलिक्सर की भी ज़रूरत पड़ती है। इन सभी चीज़ों की और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगती है, खास करके जैसे फ्यूज़न इस्टेब्लिशमेंट रैंक तक पहुंच जाते हैं। अगर ये फैंग को मिस तक पहुंचना है तो उसे बहुत ध्यान देकर कल्टीवेशन करना पड़ेगा। एल्डर बाय का चेहरा पूरा नीला पड़ा हुआ है और सोचते हैं, आशा करता हूँ कि ये सब यहीं पर ख़त्म हो जाए ऐसे ही, वरना ये हमारी मिस के मन पर एक बहुत बड़ा झटका होगा। वहाँ ये फैंग के कमरे में से सभी स्पिरिचुअल एनर्जी आना बंद हो जाती है और वहाँ वू फैंग उसके बाहर खड़ा है। उसका भी पूरा शरीर कांप रहा है और बड़ी बड़ी आंखें खोलकर सोच रहा है, क्या ये सच में मेरे वही मार्शल ब्रदर हैं जिस पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता था। ये बहुत ही भयानक है। स्पिरिचुअल सी रेल्म से सीधा ची गैदरिंग रेल्म के 9th लेयर के पीक तक पहुंचना, और वो भी एक ही बार में। और यहाँ मैं अपने कल्टीवेशन लेयर के साथ खुश होकर बैठा हूँ। वहाँ मेरे मार्शल ब्रदर, क्या वो सच में इंसान है? फिर वो स्माइल देकर कहता है, इंटरेस्टिंग। फिर वो पीछे मुड़कर जाने लगता है और सीरियस मुंह करके कहता है, तभी मैं सोचूं कि मेरे दादाजी ने मुझे इस सेक्ट में रहने के लिए क्यों कहा था। मैं पक्का यहाँ रहूँगा और कड़ी मेहनत करूँगा। अगले दिन ये फैंग ज़ोर से अंगड़ाई लेते हुए अपने बेड में से उठता है, जहाँ वो अभी भी अपने सपनों में ही है, जिसमें कोई लड़की उसे बुला रही है और वो उसे रुकने के लिए कह रहा है। तभी वहाँ उसके सामने सिस्टम पैनल खुलता है। डिंग। नेम ये फैंग, उम्र 18, रेल्म ची गैदरिंग रेल्म में 9th लेयर के पीक पर, फिजिक मॉर्टल बॉडी, मार्शल स्किल कोई नहीं, डिवाइन एबिलिटी कोई नहीं, आइटम कोई नहीं, बिग स्पेंडिंग पॉइंट 310। आज की वेस्ट करने वाली आइटम 3rd ग्रेड क्लेंसिंग प्रोफाउंड एलिक्सर, 9th स्ट्राइप, 9th मार्क्स, 10,000 मौजूद। नीचे फिर से वही सब डिटेल थोड़ी जूम करके दिखाती है। ये फैंग सिस्टम पैनल पढ़ने के बाद आधी नींद में सर झुकाकर कहता है, 310 पॉइंट्स। जैसे ही उसको समझ आता है वो अपने दोनों गाल पर जोर से मारकर ब्लैंक आंखों के साथ कहता है, कितनी बर्बादी कर दी मैंने। कल जहरीले पानी से क्या मैं पागल हो गया था? मैंने कल 2000 पॉइंट्स वेस्ट कर लिए यूं ही। अब मेरे पास बहुत कम पॉइंट्स बचे हैं। तभी उसे कुछ याद आता है और कहता है, लेकिन 1 मिनट। फिर वो येलो पैनल में हाथ डालकर कुछ पील जैसा बाहर निकालता है। उसे नज़दीक से देखकर पूछता है, ये 3rd ग्रेड क्लेंसिंग प्रोफाइल पील आखिरकार है क्या एग्जैक्टली? और नोट में मौजूद 9 स्ट्रैप का मतलब क्या है? 9 स्ट्रैप ड्रैगन? शीजिन अपने बेड से नीचे कूदकर कहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे जाकर ब्रदर लैंग वूफेंग को ढूंढना चाहिए। किसी को परेशान करने जा रहा हो ऐसे चलता है और कहता है, चलो जल्दी से इन सारी पिल्स का इस्तेमाल कर लेता हूँ, फिर कोई रेयर स्पिरिचुअल हर्ब खरीदूंगा उनसे। और इमेजिन करता है कैसे वो वूफेंग को जाकर कहेगा कि ब्रदर ज़रा देखना, तुम्हें क्या लगता है इन पिल्स की पावर चली गई है? और सामने वूफेंग इन पिल्स को देखने के बाद चक्कर खा के कहेगा कि मुझे इस प्रकार की चीज़ें वापस कभी मत दिखाना। ये सब सोचकर कहता है, ब्रदर लैंग वूफेंग के एक्सप्रेशन देखने लायक होंगे। तभी वूफेंग अभी तलवार पर बैठकर कहीं जा रहा है और अचानक उसे छींक आती है, जिससे पास में से उड़ने वाला पक्षी भी चौंक जाता है। और वो कहता है, मुझे मेरे सेक्ट में पहले दिन ही जुकाम कैसे हो गया? लेकिन उसे नहीं पता कि उसका सीनियर ब्रदर उसके साथ तूफान करने के लिए उसे याद कर रहा है। खैर, इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। बाय।